गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। शनिवार की सुबह है और शुरुआत हुई है मेरे प्यारे प्यारे प्लान्स के साथ। तो ऐसे ही एवरी डे बेसिस पे प्लान्स को चेक करना पड़ता है और कभी कभी इनको पूरे अच्छे से नहलाना पड़ता है। मंथ में एक दिन ऐसा ज़रूर निकालना चाहिए जब सारे प्लान्स को पूरे अच्छे से नहलाओ। छोटे प्लांट्स है ये तो मैं सिंक में ही नहला देती हूँ, अच्छे से हो जाता है। अगर बड़े प्लांट्स हैं बाथटब में लेके जाओ, उनको शावर दो। बस जो स्पीड होता है ना वाटर का वो थोड़ा स्लो होना चाहिए, आराम आराम से पानी उन पे गिरना चाहिए। उनको भी अच्छा लगता है, उनके रूट्स के लिए, उनके पत्तों के लिए, उनके ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इस बारी ना फ्राइडे इवनिंग हम ग्रोसरीज करने गए सुपर स्टोर में। वैसे मुझे अनियन लेना था, अनियन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। कल मॉर्निंग में मैंने एग करी बनाई और देखा अनियन ही नहीं है, तो सिर्फ अदरक लहसुन और टमाटर के पेस्ट से मैंने एग करी बनाई थी, मिर्ची विर्ची डाल के। बट एक्चुअली बहुत अच्छा बना था। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में अनियन यूज़ होना ज़रूरी है तभी वो टेस्टी बनेगा, बिना अनियन के भी अच्छी बन जाती है ग्रेवी। बट हाँ, अनियन तो चाहिए ही था और मुझे वाइट वाले अनियन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जो बड़ा वाला पैक मिलता है यहाँ पे वो मोस्टली वाइट अनियन का मिलता है। इस बारी मैं रेड अनियन लेके आई हूँ, सुपर स्टोर में मिल जाता है ऐसे छोटे वाले पैक। और सबसे अच्छी बात है ना, सारे अनियंस काफ़ी छोटे छोटे, जो बिग वाले होते हैं ना, वाइट अनियंस भी बिग वाले आते हैं। तो फिर दिक्कत हो जाती है कि पूरा एक साथ ख़त्म होता नहीं और फिर उसको स्टोर करो, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इनफैक्ट काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे रील फॉरवर्ड की, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया है, कि अनियन, जिंजर, गार्लिक ये सब लाइक पील करके फ्रिज में स्टोर नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। तो मील प्लानिंग में बस मैं यही छोटा सा काम करती थी कि अदरक लहसुन पील करके फ्रिज में रखती थी। तो चलो वो भी बंद कर दिया। कितना ही टाइम लगता है, 1-2 मिनट और ज़्यादा लगेगा अगर हम फ्रेश उसको पील करते हैं तो। और अदरक लहसुन इसीलिए कभी भी पील्ड वाला मार्केट से नहीं लेना चाहिए। स्पेशली गार्लिक का आप लोग हमेशा बोलते थे कि कॉस्को में मिलता है, कॉस्को में पूरा जार मिलता है, विच इज़ अफोर्डेबल ऑल्सो। बट अगेन इट्स नॉट हेल्दी कि आप पील्ड गार्लिक लो। बट हाँ, अगर आप विनेगर में डिप करके, लाइक अनियन को जैसे हम विनेगर में डिप करके रखते हैं ना फ्रिज में, वो फिर भी ठीक है, क्योंकि इट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव है ना। तो वो भी मैंने बंद कर दिया है। तो छोटे वाले अनियंस हैं तो एक बारी पील होगा, फिनिश हो जाएगा, स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वेस्ट भी नहीं होएगा। और कल हमें मिली भिंडी। आपने मुझे बहुत कम देखा होगा भिंडी बनाते हुए, क्योंकि मोस्टली हम फ्रोज़न भिंडी लाते हैं, क्योंकि फ्रेश भिंडी बिल्कुल नहीं मिलती है यहाँ पे। मैं देख कितनी खुश होगी, फटाफट से उठा लिया मैंने। एक्चुअली ऑनेस्टली कॉस्ट भी नहीं चेक किया, क्योंकि जनरली भिंडी थोड़ी महंगी होती है। पर मैंने सोचा नहीं, इतना टाइम हो गया है, फ्रेश भिंडी मिल रही है, फटाफट से ले लो और उसको धो के अच्छे से सुखा के और मैं आज ही बना लूँगी। बिल्कुल उसको पुराना होने नहीं देंगे। और जब भी मैं भिंडी देखती हूँ मुझे याद आ जाते हैं अपने शुरुआत के दिन, जब मुझे कुकिंग नहीं आती थी, जब मैं सीख रही थी। मैं क्या करती थी, पहले इसको काटती थी, उसके बाद उसको धोती थी। तो आप समझ सकते हो कि उस भिंडी की क्या ही हालत होती होगी जब उसको हम काट के फिर धोते और फिर बनाते हैं, तो पूरा लस लस पूरा भिंडी का भरता बन जाता था वो। आई एम श्योर हम सब ने जिसने भी विद टाइम कुकिंग सीखा और खुद से सीखा है, उसने ये गलती अपने लाइफ में एक बारी ज़रूर की होगी। किसने किसने किया मुझे ज़रूर बताना। पहले मैं कॉस्को से ना पेपर के पूरे पैक मिलते हैं वो लेके आती थी। उसमें कैप्सिकम नहीं होता, सिर्फ डिफरेंट कलर्स ऑफ रेड, येलो, ब्राउन, ये सारे पेपर्स होते हैं। बट क्या होता है ना, इतना ज़्यादा यूज़ तो होता नहीं है। पास्ता एंड ऑल में यूज़ करती हूँ बस। और पाव भाजी हमेशा तो नहीं बनती, तो क्या होता था, ख़राब हो जाता था। कुछ एक यूज़ होते थे, कुछ ख़राब हो जाते थे। इसलिए मैंने ना इस बारी सुपर स्टोर से सिंगल वाले सेक्शन से उठाया है, सिर्फ एक रेड पेपर और एक कैप्सिकम, क्योंकि मैंने सोचा कि पाव भाजी बनानी, इसीलिए मैंने कैप्सिकम उठाया। क्योंकि आलू कैप्सिकम की सब्ज़ी बहुत कम बनती है, कोई उतने शौक से नहीं खाता। इसलिए ग्रीन कैप्सिकम तो मोस्टली इधर चिली पनीर में जाता है या फिर पाव भाजी में जाता है हमारे घर पे। और बैगन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि बेगुन भाजा बहुत बनता है, मम्मी पापा को बहुत पसंद है, इनफैक्ट मुझे और येशा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मिले हैं करेले, सेम थिंग। करेले भी बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं मिलते हैं और अनुज को तो करेले इतने ज़्यादा पसंद है। ऑब्वियसली मम्मी पापा तो इंडिया रहते एवरी डे बेसिस पे सामने थोड़ा सा करेला बॉईल करके या फिर हल्की सी भुजिया बना के वो खाते ही खाते थे, जो कि यहाँ पे बंद हो गया है। सब्जियों की ऑप्शन थोड़े कम हो जाते हैं ऐसे स्मॉल सिटीज़ में।
उतने फ्रेश नहीं मिलते हैं, तो फिर फ्रोज़न वाला पैक यूज़ करना होता है जिसका टेस्ट उतना मज़ेदार नहीं होता। तो खूब सारे मैंने करेले ले लिए हैं, इसकी भी भुजिया बन जाएगी। भरवा अच्छे लगते हैं बट ये थोड़े से ना बिग है ये करेले, तो भरवा करेले छोटे-छोटे होते तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मोस्टली मैं सोच रही हूँ कि भुजिया ही बना के रख दूँगी। और सूजी बहुत टाइम से नहीं मिल रही थी। ऐसा ही होता है अचानक से ना कोई इस तरह की चीज़ें आना बंद हो जाती हैं। तो सूजी मिल गई और बिना सूजी की तो लाइक ब्रेकफास्ट रुक जाता है मेरा, क्योंकि उत्तपम इतना ज़्यादा बनता है, बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद है। तो ये सूरज ब्रांड आता है, तो सूजी का ये मैंने 2 पैक उठा लिया है। और बहुत टाइम से हमने मैगी लाना बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि घर पे मैगी होती है ना तो वीकेंड्स में, और बच्चों को भी बनाना आ गया, इनफैक्ट क्यूश को भी बनाना आ गया है, तो शाम को भूख लगती है मैगी बना लेते थे वो। तो मैंने लाना ही बंद कर दिया कि ना ही होगा और ना ही हम खाएंगे। मतलब बच्चों को क्या मना करूँ, खुद भी कंट्रोल नहीं होता था, बिल्कुल मना कर दिया। बट बहुत टाइम के बाद, आई थिंक महीनों बाद दिखा, तो मैं लेके आ गई कि चलो बच्चों के विंटर वेकेशंस भी स्टार्ट हो गए हैं, तो कभी कभी वो भी मैंने सिर्फ 1 पैक लिया कि ज़्यादा लूँगी तो ज़्यादा खाया जाएगा। तो 1 पैक लिया है और एक ही साथ बना लेती हूँ खूब सारी सब्जियाँ डाल के, एटलीस्ट मैगी के साथ सब्जियाँ चली जाती है, तो गिल्ट फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है। और मैंने बताया था कि विनेगर ख़त्म हो गया, तो बड़ा पैक नहीं लिया मैंने इस बारी, क्योंकि बड़ा पैक लेती हूँ बहुत टाइम चलता है। क्योंकि विनेगर मोस्टली मैं क्लीनिंग के लिए ही बस यूज़ करती हूँ, प्योर वाइट विनेगर, क्योंकि जो भी चाइनीज़ बनाती हूँ ना बच्चों को बहुत ज़्यादा खटास नहीं अच्छी लगती पनीर चिली या चिली चिकन में, तो मैं विनेगर कम ही डालती हूँ, नहीं डालती हूँ। तो मोस्टली मेरा क्लीनिंग पर्पस से यूज़ होता है, इसलिए छोटा सा ही ले लिया है। और जैम चाहिए था, येशा को ब्रेड के साथ जैम ज़्यादा अच्छा लगता है, एवोकाडो उतना अच्छा नहीं लगता, जबकि केयुष प्रेफर करता है एवोकाडो। तो छुट्टियां चल रही है अगेन, वो घर पे रहेंगे तो बार बार ही कुछ खाने का मन करता है उनका। तो बड़ी मुश्किल से बहुत सारा सर्च किया, और जब भी इस तरह की कोई बॉटल प्रोडक्ट लेना होता है मुझे, मैं इंग्रेडिएंट्स ज़रूर चेक करती हूँ कि इसमें कम से कम केमिकल्स हों, ऐसे नाम कम हो जो हमने सुने नहीं हैं। तो बहुत सारे जैम चेक किए, तो ये है सुपर स्टोर का अपना ब्रांड पीसी का प्योर सीडलेट्स स्ट्रॉबेरी जैम लिया है मैंने। और इसका मैंने इंग्रेडिएंट चेक किया और कंपेयर किया, सारे जितने भी वहाँ पे थे ना, एक ही सेक्शन होता है जहाँ पे सारे जैम्स थे, पीनट बटर्स एंड ऑल, सारा कुछ एक साथ ही होता है। तो सबसे कम इंग्रेडिएंट और केमिकल मुझे इसी में दिखा। वैसे कोई ऑर्गेनिक या प्योर सेक्शन में मिलता है तो वो भी ले सकते हैं, बट कॉस्को में जो मिलता है आई थिंक इट्स ऑर्गेनिक, बट वो बहुत बड़ा जार होता है और मैं इतना लंबा रखना नहीं चाहती थी, तो इसीलिए मैंने छोटा सा लिया। और ये छोटा सा जार देख के ना मैं दूसरे चीज़ों के लिए भी अट्रैक्ट हो जाती हूँ कि जब ये ख़त्म होगा तो मुझे एक क्यूट सा छोटा सा जार मिल जाएगा। ये थी मेरी छोटी सी वेजिटेबल शॉपिंग, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और भिंडी और करेले के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और यस, धनिया भी मिल गया है। एंड में ना बिल्कुल 5-6 बंच रखे हुए थे, बस जल्दी जल्दी उठा लिया। धनिया बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, और काफ़ी टाइम बाद मैं बीन्स भी लेके आई हूँ। बीन्स भी ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लेके आओ और फटाफट से बना लो, और अगर फ्रिज में रह गया ना फिर ख़राब हो जाता है, फिर बहुत बुरा लगता है। आज का ब्रेकफास्ट सॉर्टेड है, काफ़ी सारी दाल बची हुई थी, तो कल ही मैंने सोच लिया था कि दाल के पराठे बनेंगे। तो इसमें खूब सारा धनिया, प्याज और मसाले भी ऐड कर दिए हैं, नमक, काली मिर्च, धनिया पाउडर, अजवाइन। अजवाइन का फ्लेवर किसी भी पराठे में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और कोई पानी नहीं ऐड करेंगे, जो दाल का पानी है उसी से बहुत अच्छा आटा गूंज जाता है। आटा काफ़ी सॉफ्ट है, थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। साथ साथ यहाँ पे घी भी चढ़ा दिया है कि जब तक ब्रेकफास्ट, चाय, ये सब कुछ डन होगा उसी टाइम में हमारा घी भी बन के रेडी हो जाएगा, और घी के लिए एक्स्ट्रा टाइम किचन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आज फॉर अ चेंज बिना दूध वाली चाय पी रही हूँ, नींबू और हनी डाल के। और अदरक को काफ़ी देर तक बॉईल किया था ना, तो पानी में उसका पूरा फ्लेवर आ जाता है। और चाय पत्ती डाल के बिल्कुल भी बॉईल नहीं किया, इनफैक्ट थोड़ी सी और कम चाय पत्ती मुझे डालनी चाहिए थी। अभी आदत नहीं है ना ये वाली चाय बनाने की, तो चाय पत्ती डाल के, क्योंकि पानी गर्म होता ही है, गैस को ऑफ कर दिया था। अच्छा सा कलर आया है, टेस्ट भी अच्छा लग रहा है, पर हाँ वो डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है। पर हाँ, अदरक काफ़ी देर बॉईल हुआ ना पानी में, तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। ये आ गई मेरी मिनी माउस विथ हैरी पॉटर। ये ना कॉस्को में अब इसके साइज का कुछ नहीं मिलता, नाइट सूट तो बिल्कुल नहीं मिलता। तो ये हमारे सेक्शन से है, बट एक्स्ट्रा स्मॉल है, थोड़ा लूज है, बट नाइस, कोजी एंड क्यूट, राइट। क्योंकि ये मुझे ना अपने लिए बहुत पसंद आया था, बट मुझे अच्छा फिट नहीं हुआ। मतलब मैं अपने लिए भी लेके आई थी, बट फिट नहीं हुआ, फिर इसके लिए एक्स्ट्रा स्मॉल लेके आई। गुड, वेरी गुड। कौन सा हैरी पॉटर पढ़ रही है, दिखा। हैरी पॉटर 3 इंटरेस्टिंग है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कौन से पेज पे है? 208 218 पे पहुंच गई है। और आज येशा बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि आज कोई आने वाला है और बहुत टाइम बाद हम उससे मिलने वाले हैं। छोटा बेबी छोटा बेबी अब बहुत बड़ा हो गया है। जो हमारे फ्रेंड है वैंड रूफ में, दिवाली व्लॉग में आपने देखा होगा, और भी बहुत बड़ी वीडियोस में मैं दिखा चुकी हूँ उनको। बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, और उसको येशा से बहुत ज़्यादा प्यार है, येशा को भी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार है। और अब तो वो 2 साल का होने वाला है। बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। हम दोनों, मैं और मेरी फ्रेंड, यही बात करते हैं हमेशा। वो बोलती है भाभी कितनी जल्दी बड़ा हो गया, और मैं बोलती हूँ मेरे बारे में सोचो, मेरे तो इतने ज़्यादा बड़े हो गए। जिनको मैं बताती हूँ ना बच्चों के एज, कोई पूछता है, कल भी ऑफिस में कोई मुझसे पूछ रहा था कि कितने साल के हैं तुम्हारे बच्चे, तो मैंने कहा 7 and 11। तो हंसने लगी, 7-11? मैंने कहा हाँ, दैट्स व्हाट दे से, वी हैव 7-11 इन आवर हाउस। जो कि बहुत जल्दी 8-11 होने वाला है, कि उस 8 years का हो जाएगा जनवरी में। टाइम फ्लाइज। चेयुष भी ऐसे करता था कुछ एक चीजों में ना। हाँ जी, ये लो। निर्वैर हाई फाइव, निर्वैर हाई फाइव, निर्वैर अभी बॉल चाहिए। निर्वैर हाई फाइव, हाई फाइव फर्स्ट, फर्स्ट हाई फाइव। ये गुड जॉब, ये बाय बाय निर्वैर, बाय निर्वैर, वाओ वाओ वाओ। ड्राइंग आजकल तो वीकेंड कहाँ पे गुजर जाता है ना, पता ही नहीं चलता। अभी अभी शनिवार की शुरुआत हुई थी और अब रात हो गई है, तो रात के 8 बज रहे हैं। और अब मैं बना रही हूँ भिंडी। दिन में तो खिचड़ी बना ली थी, निर्वैर को भी बहुत पसंद आई। तो मेरी फ्रेंड बोल रही थी सुरभि कि निर्वैर ने ओके कर दिया भाभी, आपकी खिचड़ी हिट है। तो वही होता है, जैसे केयूष को कुछ अच्छा लग जाता है ना, क्योंकि वो चूज़ी है, तो बच्चों को अगर कुछ पसंद आ जाता है, वो भी चूज़ी बच्चों को, तो लगता है कि चलो मेहनत सफल हुई, अच्छा ही बना होगा।
तो वो लोग गए, उसके बाद हम कॉस्को गए, आलमंड्स और वॉलनट्स लाने थे क्योंकि एवरी नाइट सोक करते हैं, पापा ही सोक करते हैं, तो पापा को ही पता होता है कि आलमंड्स और वॉलनट्स ख़त्म होने वाले हैं और वो हमेशा हम कॉस्को से ही लाते हैं। अच्छे भी होते हैं, क्वालिटी वाइज भी अच्छे होते हैं और अफोर्डेबल भी होता है। और नट्स मुझे वैसे भी चाहिए क्योंकि कुछ और स्पेशल बनाना है। एक टाइम बाद भिंडी आई है तो मैंने सोचा चलो 2 तरह से भिंडी बना लेते हैं। एक तो सिंपल वाली बना रही हूँ, खूब सारा प्याज और कम मसाले डाल के, क्योंकि मम्मी भी कम मसाले वाला ही खाते हैं, बट पापा को, अनुज को मसालेदार चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो अचारी भिंडी बना रही हूँ थोड़ी सी, पर इसमें मैंने अचार का तेल नहीं डाला है। अचारी भिंडी में अचार का मसाला, अचार का तेल भी डलता है, मैंने बस सारे मसाले डाले हैं। बहुत ही स्पाइसी बनता है ये, लाइक स्पाइसी मिर्ची वाला नहीं होता बट मसालों वाला स्पाइसी होता है। आज कोई डिनर नहीं करने वाला था, बेसमेंट में थे, अपना काम वाम चल रहा था। फिर क्या हुआ? मेरे नाक में ना ऐसे करके खुशबू आई, ऐसे से ये खुशबू तो ना कुछ बड़ी याद दिलाती है वो खुशबू। ढाबे वाली भी नहीं, मुझे एक उसका याद है। एक वेरका की शॉप थी चंडीगढ़ में, वहां से हम शाम को दूध लेने जाते थे और उसके बगल में ना एक ने शॉप, बहुत पुरानी शॉप थी वो, उसने तंदूर बनाया हुआ अंदर गड्ढा खोद के, जो प्रॉपर वाला तंदूर होता है उसमें बनाता है और लोग आते हैं उसके पास बैठते हैं, वो तंदूर में फटाफट रोटी लगा के दाल से तड़का लगा के ऐसे देता है। तो आज मेरे नाक में ना वही खुशबू है कि अरे ये तो वही तंदूर वाली जो खुशबू आती है ना, वो जो तड़का लगाते हैं जो, वो आई। मैंने कहा ये खुशबू कहाँ से आ रही? मैं ऊपर आ गया। कहती कि मैंने कहा क्यों खुशबू आ रही, क्या बनाया है? कहती मैंने मसाला अचारी भिंडी बनाई है। मेरे को भूख नहीं थी, मैं कहा चल रोटी खा लेते हैं। मैं आपको एक बताता हूँ, मेरी फेवरेट सब्जी सोचो क्या है? घिया टिंडा तोरी में से 3 आपको ऑप्शन दिया, इसमें से बताओ कि मेरी फेवरेट सब्जी क्या है? जो इनको कनाडा आने के बाद नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। सब्जियों की कहानी यहीं पे दी एंड करते हैं। नहीं तो चलती रहेगी हमारी राम कथा। आप अभी तो साग नहीं मिल रहा। हाँ, साग भी नहीं मिल रहा यहाँ पे। वो रिपिनी बोलते हैं ना, रेपिनी बोलते हैं, वो उसी से बनाते हैं, ब्रोकली मेथी ये सब मिक्स करके। बेसिकली वही सरसों है, वो भी नहीं मिल रहा। मे बी विंटर्स में ज्यादा लोग ले रहे हैं या नहीं मिल रहा। तो यही है कहानी हमारी सब्जियों की, इसीलिए हमें दाल, छोले, राजमा ज्यादा खाना पड़ता है। दास्ताने सब्जी। वाह, ब्लॉग का नाम रख दो, दास्ताने सब्जी। चलो दोस्तों, दास्ताने सब्जी यहीं पे एंड करते हैं आज के लिए। फिर ये दास्तान कभी और दिन, कहीं और, किसी और सुर में छेड़ेंगे, ठीक है? तब तक लगाओ तड़के। और जब भी टिंडा तोड़ी बनाओ, अनुज जी के याद करो। याद मत करना प्लीज, भिजवा देना। आई विश। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं जाऊंगी सीसा किचन क्लीन करने के लिए। सैटरडे खत्म, वीकेंड तो आता है कहाँ चला जाता है, मेरे इतने सारे प्लान्स धरे के धरे रह जाते। चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरी।